दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका भाई अर्जुन मिश्रा, देसी ब्लॉग अर्जुन में आपका स्वागत है। आज आपका भाई अपने ऑफिस में बैठा था, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज अपना जो ब्लॉग है, एक ऐसी जानकारी के मामले में ब्लॉग बनाया जाए जिसके लिए हर कोई परेशान होता है। तो आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको एक समग्र पोर्टल के बारे में आपसे बातें की जाए, जिसमें कि हर कोई समग्र पोर्टल के बारे में जानना चाहता है, परेशाान होता है समग्र पोर्टल से होता क्या क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं समग्र पोर्टल है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि समग्र पोर्टल ऐसा होता है कि जिसको हम समग्र सामाजिक सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। ये कि इसको मैं अगर आपको बताऊं तो राज्य जनसंख्या पंजी प्रणाली भी कहते हैं, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन भी कहते हैं, और इसको अपने उसमें बोलते हैं कि ये वो है समग्र आईडी, जिसको कि समग्र आईडी बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समग्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें परिवार की पूरी जानकारी होती है। समग्र में परिवार की पूरी जानकारी होती है, और जैसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि एक परिवार आईडी हो गई समग्र पोर्टल के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि एक परिवार की पूरी जानकारी इसमें होती है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। तो समग्र आईडी एक ऐसी आईडी होती है जिसमें कि आपकी पूरी जानकारी, आपके बच्चे की जानकारी, आपकी पत्नी की जानकारी, आपका घर परिवार कहाँ है। जैसे कि आज के डेट पर समग्र आईडी का उपयोग आधार कार्ड में भी किया जाता है, आयुष्मान कार्ड में भी किया जाता है, श्रम कार्ड में भी किया जाता है। हर चीज़ में समग्र आईडी का आज के युग में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप खाद्यान्न, जैसे एक राशन का पोर्टल होता है, खाद्यान्न जिसको बोलते हैं, खाद्यान्न का पोर्टल होता है, उसमें भी खाद्यान्न में भी समग्र आईडी का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को खाद्यान्न मिलता है तो जितने समग्र आईडी में जितने सदस्य होंगे उस सदस्य के हिसाब से प्रति 5 किलो आपको खाद्यान्न दिया जाएगा। पेंशन के आधार पर, जैसे कि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी ऐसा है कि अगर आपकी समग्र आईडी है तो उसी आईडी के बेस पर उस व्यक्ति को, उस आईडी में अगर वो व्यक्ति 60 वर्ष क्रॉस यानी 60 वर्ष का हो चुका है तो उसको वृद्धा पेंशन पाने की पात्रता है। समग्र आईडी के आधार पर ही पेंशन की पात्रता दी जाती है और पेंशन भी दिया जाता है समग्र आईडी के आधार पर। समग्र आईडी में अगर आप 60 वर्ष के हैं, आप वोटर आईडी परिचय पत्र में 60 वर्ष के हैं, तो उसके आधार पर आपकी पेंशन की पात्रता होती है। अब जैसे कि आप जानना चाहेंगे कि समग्र आईडी में ऐसा होता है कि जैसे आपका नाम का सुधारीकरण हो जाता है। नाम, अगर आपका नाम गड़बड़ है तो नाम सुधर जाता है, उम्र गड़बड़ है तो उम्र सुधर जाती है, और मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपको समग्र पोर्टल में कुछ भी गड़बड़ है तो आपका सुधर जाएगा। समग्र पोर्टल के आधार पर ही आपके सारे काम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका समग्र गड़बड़ हो गया तो समझिए सब, आपकी परिवार आईडी गड़बड़ हो गई तो समझिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो समग्र पोर्टल आज के डेट पर, समग्र आईडी आज के डेट पर इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि उसके बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हर व्यक्ति का समग्र आईडी होना अनिवार्य है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, जिस तरह से आपका परिचय पत्र आपके लिए अनिवार्य है, जिस तरह से आपका पैन कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, जिस तरह से श्रम कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, उसी तरह आपके पास समग्र आईडी भी आपके लिए अनिवार्य होती है। तो मेरा मोटिव आज का यही है कि हर व्यक्ति अपनी समग्र आईडी को बनवा ले। जिसकी बनी है वो अपनी समग्र आईडी को एक बार चेक करवा ले, और चेक करवाने के बाद आपका एज सही है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स में एज है वो एज सही है या नहीं सही है। मतलब आज के डेट पर आप देखोगे ना, आज बच्चों का आप एडमिशन कराओगे तब भी आपको समग्र आईडी की ही आवश्यकता पड़ती है। अगर समग्र आईडी में आपका नाम गलत है, आपकी एज गलत है,
तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपकी मार्कशीट में आप गौर करोगे, आपके बच्चों की मार्कशीट में आपकी जो समग्र आईडी में बच्चे का आईडी है, आपके बच्चे की मार्कशीट में वो आईडी ऐड होती है। आप कभी देखना, गौर करना, आपके उस मार्कशीट में समग्र आईडी ऐड होती है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप समग्र के बारे में जानें। समग्र एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना आज की डेट पर कोई कार्य संभव नहीं। यहाँ तक कि जहाँ समग्र आईडी आपकी रिटायरमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपकी रिटायरमेंट में भी समग्र आईडी मतलब मांगी जाती है, आपकी परिवार आईडी मांगी जाती है। हर जगह समग्र आईडी का उपयोग होता है। समग्र आईडी अपनी सही होनी चाहिए, उसमें एड्रेस सही होना चाहिए, आपका जेंडर सही होना चाहिए, आपका नाम सही होनी चाहिए, आपका उम्र सही होना चाहिए और आपका पता सही होना चाहिए। यानी जितने चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स में अपने समग्र आईडी में हर चीज़ होना। जैसे आप देखोगे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको दिख सकता है तो इसमें हर चीज़ का सुधार किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ का सुधार किया जाता है, यहाँ तक कि आपकी मैरिट से भी संबंधित है समग्र। तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान दें और साथ में समग्र का भी ध्यान दें। आपका अगर समग्र सही है तो सब कुछ सही है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपकी समग्र आईडी आपके लाइफ में और आपके डॉक्यूमेंट्स में कितना मायने रखती है। जैसा कि आप देख रहे थे आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपके लाइफ में समग्र आईडी कितनी इंपॉर्टेंट है और आप अपनी समग्र आईडी को किस तरह से कैसे सुधरवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आप अपने स्थानीय ग्राम पंचायत में जो सचिव हैं उनसे संपर्क करके अपनी समग्र आईडी में सुधार करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई के चैनल को सपोर्ट करो। जय हिंद।